और अब बात करते हैं वोट युद्ध की। जिस तरह से एग्जिट पोल में कल 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के परिणाम दरअसल दिखाई दिए कि क्या वो तस्वीर दरअसल उभर कर आ सकती है। हालांकि परिणामों के लिए हमें इंतजार करना होगा अनूप 3 तारीख तक का, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो आए वो किसी में बीजेपी को खुशी दिखाता है तो किसी में कांग्रेस के लिए खुशी दिखाता हुआ नजर आता है। और देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो रुझान है एग्जिट पोल के वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा है, वो उनसे बातचीत करेंगे। अमरदीप, जानने की कोशिश कीजिए किरोड़ी लाल साहब से कि उनके लिए तो थोड़ी अच्छी खबर रुझानों में आ रही है, क्या ये परिणाम में बदलेंगे? उनको लग रहा है ऐसा? देखिए बिल्कुल, मेरे साथ में किरोड़ी लाल मीणा जो है राज्यसभा सांसद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से सियासी नब्ज जानते हैं राजस्थान के, और पूर्वी राजस्थान के एक बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के कहे जाते हैं। पूर्वी राजस्थान ने पिछली बार डॉक्टर साहब बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को पहुंचाया था और उसी के कारण सत्ता में वापसी बीजेपी नहीं कर पाई थी 2018 के चुनाव में। ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा बड़ा डेंट पूर्वी राजस्थान में मात्र 28 सीटें जो पड़ती हैं एक पूर्व राजस्थान के हिस्से में, उसमें एक सीट मात्र धौलपुर की आई थी भारतीय जनता पार्टी को। 27 सीट प्रतिपक्ष के दलों को आई थी। अब की बार उन 28 सीटों में से 22 सीटों पर मैंने प्रचार किया है। मैं खुद भी उसी इलाके से चुनाव लड़ रहा था। उनमें 20 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और एसटी जो बाहुल्य है वो इलाका, उसमें 70-75% बीजेपी के पक्ष में गया है और एक अंडर करंट सा था बीजेपी को वोट देने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ ये था कि 1,12,00,000 बच्चों ने जितनी भी परीक्षा राजस्थान में हुई उनमें आक्रोश था, क्योंकि सारे के सारे पेपर लीक हुए और सरकार ने उन पर पर्दा डालने का काम किया। जो छोटे मोटे थे मछलियों को तो पकड़ लिया, मगरमच्छ को छोड़ दिया। लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी हुई स्थिति इस राजस्थान में रही है और तुष्टीकरण जबरदस्त हुआ है। आपको करंट बता रहे हैं, अशोक गहलोत बता रहे हैं कि अंडर करंट है और सरकार वो बना रहे हैं क्योंकि 7.5 लाख वोटर्स जो हैं सरकारी कर्मचारी ओपीएस के चक्कर में उन्हें वोट दिया है, महिलाओं ने उन्हें वोट दिया है। इस तरीके की बात कांग्रेस कर रही है। देखो, ओपीएस तो एक कहावत है हमारे गांव में, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। कब ओपीएस मिलेगा ये केवल एक भुलावा है, गुमराह करने वाली बात है। लेकिन आप खुद करौली में थे। करौली में 9 संवत्सर पर जिस ढंग की हिंसा की गई और उसमें तुष्टीकरण की गया, उसका मुख्य अपराधी अब तक नहीं पकड़ा गया। तो तुष्टीकरण, भारी भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति और युवाओं और किसानों के साथ जो इस सरकार ने विश्वासघात किया है, उसके कारण अंडर करंट है। बीजेपी के पक्ष में गुस्सा है कांग्रेस के खिलाफ। 115 से 130 रिपब्लिक के एग्जिट पोल में राजस्थान में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है? आप रिपब्लिक ने जो आंकड़ा दिया है, मेरे अनुभव के अनुसार जहाँ मैं घूमा हूँ, जो मैं दक्षिणी राजस्थान में भी गया, हड़ौती में भी गया, 130 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी आएगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा का राज राजस्थान में बनेगा। लेकिन अशोक गहलोत, सुनने में आ रहा है कि अब चार्टर चॉपर जो हैं वो बुक किए जा रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि बाड़ेबंदी कर सकती है अशोक गहलोत जो है। उन्होंने 2 रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। आप बड़ी बात बोल रहे हैं रिपब्लिक पे कि बेंगलोर में 2 रिसोर्ट जो हैं वो पक्का सूत्र कांग्रेस का ही। उससे मेरी रात को जानकारी मिली कि वो बाड़ाबंदी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे। वो संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग की? हाँ, बिल्कुल संभावना है कि कुछ 10-5 लोग निर्दलीय और कुछ विभिन्न दलों से जीत के आएंगे, उनको इकट्ठा कर सकते। लेकिन वो स्थिति निर्मूल रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी और बेंगलोर के रिसोर्ट 3 तारीख को खाली हो जाएंगे। सचिन पायलट की जो भूमिका थी कांग्रेस में इस बार, क्योंकि उनका पोस्टर भी बहुत लेट लगाया गया, तस्वीर भी उनकी लेट लगाई गई। इसके अलावा अशोक गहलोत की जो अदावत रही सचिन पायलट से, वोटिंग वाले दिन उनके ट्विटर पे उनका वीडियो जो है अशोक गहलोत ने शेयर किया। लगता है कि बहुत देर कर दी सचिन पायलट को लाने में कांग्रेस ने? नहीं, तो शुरू से गलती की पायलट के मामले में। तो उनको क्या नाम से नकारा, निकम्मा, गद्दार कहा गया। तो इसको न तो उनके समर्थक भूल सकते न पायलट भूल सकते। ऐसी गालियां, अमर्यादित भाषा अशोक गहलोत जैसा आदमी बोले तो उसको कौन भूलेगा। इसलिए उसका तो बदला उनके समर्थक निश्चित रूप से इन चुनाव में लेंगे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं था और बीजेपी के पास चेहरा है नहीं, इसीलिए अब अंदर इनफाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं, ये सुखद
वो है कि 8 से 10 जिसको प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, जिसको सेंट्रल लीडरशिप चाहेगी, कॉम्पिटेंट चेहरे हमारे पास हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री को, जिसको दुनिया भी जिसके चेहरे पर एक मत है, उससे बड़ा कोई चेहरा हमारे पास हो नहीं सकता। उसके नाम पर हम प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सत्ता में लौटेंगे। राजस्थान में विपक्ष की भूमिका जो है, लोग कहते हैं कि इकलौते किरोड़ी लाल मीणा थे जिन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी, पेपर लीक मामले हो, महिलाओं के भ्रष्टाचार के मामले हो, दुराचार अनाचार के मामले हो, रेप पीड़िताओं को न्याय दिलाने की बात हो, वीरांगनाओं की बात हो, और अब इनाम की बातें हो रही हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को इनाम मिलेगा, बीजेपी हाईकमान देगा। तो क्या ये माना जाए कि वो जो चेहरा है वो चेहरा आप भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, बड़ी इनाम यही है, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए तो जिस गणपति प्लाजा में आपको लेके गया था वो सोना उगल रहा है लॉकर और नकदी उगल रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बोल रहे हैं। और पेपर लीक के बारे में प्रधानमंत्री जी बोले कि पाताल से निकाल के भी हम को निकाल के जेल के सीखचों में डाल देंगे। तो ये कम बात नहीं, जो मुद्दे हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी ने उठाए, वो प्रधानमंत्री जी के मुँह से राजस्थान की जनता सुन रही है। यही सबसे बड़ा पद है मेरे लिए। तो एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये अमूमन कहा जाता है, लेकिन आप सियासी नब्ज को टटोलने में माहिर हैं। आपको पता लगता है कि किस तरीके से क्या चल रहा है, किस इलाके में कौन सी पार्टी जो है वो काम कर रही है, महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या उस फिगर में बीजेपी फंसेगी, क्या अशोक गहलोत फंसेंगे, जो एक जादुई आंकड़ा रहता है? बीजेपी तो बिल्कुल नहीं फंसेगी, इसलिए नहीं फंसेगी जितना अच्छा नेटवर्क, संगठन और सिस्टमेटिक मैनेजमेंट चुनाव का बीजेपी ने किया। कांग्रेस के पास ऐसा तंत्र है नहीं, इसलिए जादुई आंकड़े में फंसेगी तो कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी बड़ा जादुई बहुमत से लौटकर सत्ता में आएगी, इस बात का मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। 3 तारीख को आप देख लेना। देखिए, दावा कर रहे हैं बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा की सत्ता में वापसी जो है वो होगी, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात उन्होंने कही कि अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी की तैयारी करी है। बेंगलोर में 2 रिसोर्ट जो हैं वो बुक किए गए हैं। इस तरीके की सूचनाएं किरोड़ी लाल मीणा ने दावा करते हुए कहा है। और दूसरी तरफ ये कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात है वो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं चल रही है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो खाली हाथ लौटेंगे। तो परिणाम आने से पहले अमरदीप, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में जो रुझान सामने आए हैं उसके बाद जो प्लान ऑफ एक्शन है वो अब तेज कर दिया गया है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से। दरअसल ये कहा जा रहा है अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। रिजॉर्ट्स बुक हो रहे हैं, जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा यहां पर कहते हुए सुनाई दे रहे थे। बहुत शुक्रिया अमरदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन हम जिस